कितना भी बुरा समय चल रहा हो, इन चीज़ों का दान करने से आपको मुक्ति मिल सकती है हर समस्या से। हम हर राशि और लग्न के हिसाब से आपको बताने वाले हैं कुछ चुनिंदा उपाय जो आपकी हर प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में कितना भी खतरनाक समय हो, वो तुरंत मिट जाएगा। इन चीज़ों का दान करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वैसे तो शनि, राहु ऐसे ग्रह होते हैं जो हर किसी को परेशान करते हैं और टाइम टू टाइम आपको शनि और राहु का दान करते रहना चाहिए। इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन जिनका मकर लग्न है और जिनका कुंभ लग्न है या वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, उनको शनि राहु का दान नहीं करना चाहिए। इसके एवज़ में ये व्रत कर सकते हैं शनिवार या बुधवार का, उनको फ़ायदा होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको बताना चालू करते हैं कि किस राशि वाले को किस ग्रह का कौन सा ग्रह प्रतिकूल होता है और उसका दान उनको करना चाहिए। इसको आप लग्न के हिसाब से भी समझ सकते हैं। 12 लग्न होती हैं और 12 लग्नों के लिए मार्केश होता है। मार्केश ग्रह के अतिरिक्त जो षष्ठेश होता है उसका दान भी किया जाता है, अष्टमेश का दान भी किया जाता है। षष्ठम और अष्टम स्थान के स्वामियों का आप दान करते हैं तो आपको चमत्कारिक रूप से तुरंत निजात मिलती है हर समस्या से। क्योंकि अष्टम भाव का जो स्वामी होता है वो आकस्मिक दुर्घटना का है, आकस्मिक कष्टों का है। तो आपको जीवन में कष्ट इसी वजह से आते हैं, अष्टमेश की दशा चल रही हो या षष्ठेश की दशा चल रही हो, तो प्रतिकूल समय आपको जानना चाहिए। इसके अलावा दूसरे घर का स्वामी मार्केश होता है और 7वें घर के स्वामी को भी मार्केश बोलते हैं। तो ये दोनों भी विपरीत स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन जो दूसरे घर का स्वामी होता है, द्वितीयेश होता है, वो धन की प्राप्ति भी कराता है और सप्तमेश शादी कराता है। तो आपके जीवन में ये दोनों ही चीज़ें हो चुकी हों, मतलब आपके पास प्रॉपर तरीके से धन आ गया हो और विवाह आपका हो गया हो, तो सप्तम भाव के स्वामी को खतरनाक माने और वो आपके लिए मार्केश साबित हो सकता है। मार्केश की शांति और जो दान है वो कई पंडित भी कराते हैं अपने तरीके से, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो आप स्वयं ही अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं इस दानों को करके। तो ये दान आपके लिए बहुत चमत्कारिक रिजल्ट लेके आएंगे, हम आपको आश्वस्त करते हैं। और हम हैं डॉक्टर उमाश्री, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जीवन में विकट परिस्थिति कुछ बातों से हो जाती है, जैसे प्रतिकूल समय चल रहा हो, मार्केश का टाइम चल रहा हो या छठे या 8वें घर की स्वामियों की दशा चल रही हो, तो आपको प्रतिकूल समय आ जाता है, या ये जिसको बुरा समय भी बोल सकते हैं। ये आपका बुरा समय की शुरुआत होती है और अच्छे समय की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। और आप ये चीज़ें दान करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। तो हम हैं डॉक्टर उमाश्री, आज आपको बताने वाले हैं बेहद ख़ास जानकारी। वीडियो में बने रहिए अंत तक और बुरे समय को समाप्त करने का तरीका जानिए हमारे द्वारा। जैसे किसी मनुष्य का कोई ना कोई शत्रु होता है, इसी तरह से 12 लग्नें होती हैं और 12 लग्नों का कोई शत्रु ग्रह भी होता है। वो शत्रु ग्रह आपको हर तरह से प्रताड़ित करता है। अगर उसकी महादशा आ जाए तो आपका जीवन चौपट हो सकता है, आपको जीवन में कई तरह के संकट आ सकते हैं, आपके बुरे समय की शुरुआत हो सकती है। तो ये दान करके आप इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। बुरा समय किसको कहते हैं? जब आपको लगातार असफलता मिलनी चालू हो जाए, संतान ना हो, आपको हेल्थ इश्यूज़ आने लग जाएं, तो बुरा समय मानना चाहिए। विशेष रूप से पैसे की कमी को आप महसूस करते हैं तो आपको बुरा समय मानना चाहिए। आपका घर का मकान नहीं बन रहा है, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, या आपके जीवन में शत्रु बाधा बहुत बढ़ गई है, ये प्रतिकूल समय की शुरुआत होती है। संपूर्ण कष्टों की मुक्ति का एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएँ और 5 उड़द के दाने उनके सामने रख के 21 परिक्रमा करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। और सुंदरकांड या रामायण का पाठ भी आप कराते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। फिर उन दानों को एक डिब्बी में उठाकर बंद करिए और 41 दिन तक ऐसा करें। ये सभी दाने आपको जल प्रवाहित कर देने हैं। इससे आपके जीवन में तमाम व्याप्त कष्ट दूर होते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होता है। आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो 1.25 पाव देशी घी लें गाय का, और उसमें प्रदोष काल में या सोमवार को या प्रदोष के दिन आप शिव मंदिर में रखाइए। आपको तुरंत स्वास्थ्य संबंधी इशू समाप्त होने चालू हो जाएंगे। आप अगर कुत्ता पाल सकते हैं तो कुत्ता अवश्य पालिए, इससे केतु की भी शांति होती है और भैरवनाथ की सवारी होने से इससे राहु भी शांत होता है और आपको शनि देव भी शांत होते हैं। शनि देव की
कृपा आपको मिलने लग जाती है। तो रोज़ कुत्ते की सेवा करें और शरीर के सब अंगों पर कच्चे दूध का लेप करें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। कुत्ते को आपको तेल में चुपड़ी रोटी खिलानी है और अपने खुद के सभी अंगों पर कच्चा दूध डेली मलना है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। संतान गोपाल मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको फ़ायदा होगा। अनाथों की सेवा करें और लड्डू गोपाल जी की उपासना आपको बहुत फलदायी होती है। हरिवंश पुराण का श्रवण करना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और संतान प्राप्ति में सहायक होता है। अगर आपकी नौकरी या व्यवसाय संबंधी प्रॉब्लम है तो रविवार को बेल की जड़ सफ़ेद धागे में बांधकर गले में पहने, आपको फ़ायदा होगा। उगते सूर्य को जल देवें और आदित्य हृदय या सूर्य चालीसा पढ़ें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके रोज़गार में बरकत होगी। चींटियों को बूरा मिश्रित आटा डालने से भी फ़ायदा होता है। उसमें थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट भी ड्राई फॉर्म में जो आता है खोपरा, वो भी डाल दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिटकरी के पानी से स्नान करना चालू कर दीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। वैसे अन्य ग्रहों के लिए हम आपको बता रहे हैं उपाय जो आप कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए चावल का दान करना चाहिए। मंगल के लिए गुड़ का दान करना चाहिए। बुध अनिष्टकारी हो तो फिटकरी का दान करें। गुरु के लिए हल्दी का दान करें। शुक्र के लिए चावल का दान करें। शनि के लिए तेल का दान करें तो आपको फ़ायदा होता है। राहु के लिए काले उड़द दान करें और केतु के लिए कोई कड़वा पत्ता दान करें तो आपको फ़ायदा होता है। आइए अब लग्न के हिसाब से जानते हैं कि आपको किस ग्रह की शांति करानी चाहिए। मेष लग्न को बुध ग्रह की शांति करानी चाहिए और उससे उनको फ़ायदा होता है। बुध ग्रह के लिए गायों को हरा चारा डालें, मूंग का दान करें, आपको फ़ायदा होगा। वृषभ लग्न वालों को मसूर की दाल का दान बहुत शुभ होता है। मसूर की दाल से उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं। बुरा समय भी अच्छे समय में परिवर्तित हो जाता है। मिथुन लग्न वालों को मसूर की दाल का दान करना चाहिए, इससे उनको फ़ायदा होगा। गेहूं का दान भी कर सकते हैं। कर्क लग्न वाले काले उड़द और काले तिल का दान करें, उनको फ़ायदा होगा। सिंह लग्न वाले भी तिल का दान या काली चीज़ का दान करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। कन्या लग्न वाले मसूर की दाल या गेहूं का दान करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। तुला लग्न चने की दाल का दान करें, उनको फ़ायदा होगा। हल्दी का दान भी वो कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न वाले हरे पत्ते वाले गमले का दान करें या हरी पत्तेदार सब्जियों का दान करें, उनको फ़ायदा होगा। गाय को हरा चारा भी वो खिला सकते हैं। धनु लग्न वाले शनि का दान करें, यानी तेल का दान करते हैं तो उनको फ़ायदा मिलता है। तेल किसी भी तरह का हो सकता है, सरसों का तेल या तिल्ली का तेल, किसी भी तरह का तेल दान करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। काली चीज़ों का दान भी वो कर सकते हैं। मकर लग्न वाले गेहूं और गुड़ का दान करें, उनको फ़ायदा होगा। कुंभ लग्न वाले अगर चने की दाल का दान करते हैं या हल्दी का दान करते हैं, उनको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। मीन लग्न वाले चावल का दान करें, उनको फ़ायदा मिलेगा। आलू का दान भी कर सकते हैं। ये चमत्कारिक दान है जो हर लग्न वालों को अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए करना चाहिए। इससे उनका दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य जागेगा। विपरीत समय में भी अनुकूल स्थिति बन जाएगी और आपके बिगड़े हुए काम तुरंत तीव्र गति से बनने लगेंगे। तो आज हमने आपको बताया कितना भी बुरा समय चल रहा हो, ये दान आपके लिए बहुत शुभ होते हैं और इन दानों को करें। अपनी लग्न के हिसाब से हमने आपको बताया और जनरल उपाय भी हमने आपको बताए। ये सभी उपाय आत्मसात करें और दान देवें। दान देने से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ है। अस्त ग्रह का दान भी करना चाहिए। जिस कुंडली में भी जो ग्रह अस्त का हो या नीच का हो, उसके प्रभाव में शून्यता आती है और उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उससे संबंधित दान देकर। हर ग्रह के दान अलग होते हैं, लेकिन हमने बेसिक आपको जानकारी दे ही दी है। तो किसी भी ग्रह को आप शुभ बनाना चाहते हैं तो उस ग्रह से संबंधित दान दे सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। तो हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे सबका भला हो सके। सबका आप भला करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। आप हमारे से परामर्श भी ले सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करना होता है। हमें 25 साल का अच्छा खासा अनुभव है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्रॉपर तरीके से आपको गाइड किया जाएगा।
तो जन्म पत्री संबंधी परामर्श लेने के लिए या पामिस्ट्री संबंधी परामर्श लेने के लिए या वास्तु संबंधी परामर्श लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 50% श्रावण ऑफ़र दिया जा रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।